आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब ब्लैक एंड व्हाइट है। हालांकि अभी मैंने एक मूवी देखी, ब्रह्म युगम। उस मूवी को देखना यार मजा आ जाएगी। क्या मूवी बनाते हैं बॉलीवुड में, ऐसी क्यों मूवी नहीं बनती है। मामूती है उसमें, मलयाली मूवी इतनी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया मूवी, पूरी ब्लैक एंड व्हाइट में है, मजा आ जाएगी, तुम्बाड़ की याद आ जाएगी। तो पाकिस्तान मिलिटेंट ने चाइनीज वर्कर्स को क्यों अटैक किया है, अच्छा आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। इस पे हम ऑलरेडी लेक्चर ले चुके हैं। लेकिन शहबाज शरीफ, देखिए यहां पे एक बहुत भयानक अटैक हुआ, ठीक है। अभी शहबाज शरीफ की सरकार है, चाइनीज आपको पता है सीपेक बना रहा है। मैं पीपीटी वाइज चलूंगा, एक एक चीज आपको समझा दूंगा। तो अब यहां पे सीपेक, चाइना के प्रोजेक्ट्स पे हमला हो रहा है, आप समझ रहे हो। ये बीजिंग ने कभी भी नहीं सोचा था। ऑल वेदर फ्रेंड्स, भाई हिंदी पाकिस्तान चीनी बाई बाई, लेकिन बाय बाय चाइना ये हो रहा है यहां पे। और बोला है कि भाई देखिए जिसने हमला किया है पर अरेस्ट करेंगे, घंटा अरेस्ट करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। पेल पाल के बराबर कर दिया यहाँ पे चाइना ने, ठीक है। मतलब पाकिस्तान यहाँ पे जो मिलिटेंट्स है, तो बहुत बुरी हालत हुई है यहाँ पे। 26 मार्च को 5 चाइनीज नेशनल्स पे हमला हुआ। देखिए दुखद है ये, है ना। आप देखिए, आप समझ सकते हैं ना कि किसी का परिवार है, कोई कहीं गया है, वेट कर रहा है, पापा आएंगे या पति आएगा या पिताजी आएंगे या बेटा आएगा, खबर आती है कि उसकी लाश आएगी। तो ये एक बहुत ही तोड़ने वाली बात है। आप समझ सकते हो ना, ये जो हत्या होती है ना एक, ये कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा। तो ये बहुत ही दुखद है कि चाइनीज नेशनल्स मारे गए हैं। लोगों में कोई दिक्कत नहीं, आप चाइना में जाएंगे आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। इंडियंस की बहुत इज्जत है वहां पे, बिल्कुल, ठीक है ना। पाकिस्तान में भी, लेकिन जो सरकारें हैं ना, और ये सब बड़ी दिक्कत पैदा करती हैं। तो चाइनीज नेशनल्स को मारा। अब जैसे ही ये हुआ तो बहुत बवाल हो गया पूरी दुनिया में। कंस्ट्रक्शन साइट थी, ठीक है, दासू डैम, जो कि खैबर पख्तूनवा में है। अब अभी तक तो हमको बलोचिस्तान का नाम पता था, लेकिन खैबर पख्तूनवा में जाके मार दिया। हुआ क्या कि पूरा जो व्हीकल है वो घुस गई अंदर जाके, बस जा रही थी, पूरी व्हीकल घुस गई, ब्लास्ट हो गया। सुसाइड बॉम्बर्स, माजिद ब्रिगेड पे अभी पाकिस्तान के नेवल बेस पे हमला किया। तो मैंने आपको बताया कि माजिद ब्रिगेड, ठीक है, क्या कहानी अभी मैं फिर से बता दूंगा। तो मोहम्मद अली गंदपुर, जो कि सीनियर प्रोविंशियल पुलिस है, उन्होंने कहा है कि व्हीकल जो है वो दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पे जा रही थी, ठीक है। और यहां पे जो चाइना का गेजुबा ग्रुप है, वहां पे मतलब ये जो है वो इस डैम को बनाने में मदद कर रहे हैं। ये दासू इलेक्ट्रिक है, ये पूरा जो नदी है, डैम्स बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान द्वारा, ताकि नदियों को मोड़ा जा सके, नदियों का पानी को यूज किया जा सके। ये पूरी की पूरी रोड है, बर्बाद कर दिया, पूरी इकोलॉजी को बर्बाद कर दिया। और यहां पे ही जो है वो आया व्हीकल, और जब ये पहुंचने वाले तो उससे 10-15 किलोमीटर पहले घुस गया और खत्म, कोई बचा नहीं उसमें। तो बीजिंग ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आपको पता है, डाले हैं। सीपेक ये यहां से पास होता है, खैबर पख्तूनवा से पूरा होते हुए, हमारे पीओके से होते हुए जो है वो पूरा जा रहा है। तो सीपेक का यही मतलब है कि चाइना सिल्क रोड को दोबारा रिवाइव करना चाहता है। अब चाइना ने बहुत सारे पैसे, अरबों रुपए पाकिस्तान को दिए हैं, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट बना रहा है। यूज कौन करेगा? चाइना यूज करेगा, ठीक है ना। चाइना, देखिए मैंने क्या बताया कि ये इसकी स्ट्रैटेजी होती है, पैसे देके सब खरीद लो और पूरे देश को खरीद लो। यहां लोगों का प्रॉब्लम यह है, मतलब लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, चाइना ने शहरों को बर्बाद कर दिया है। बलूचिस्तान में दोस्तों, अगर आप उस शहर की हालत देखेंगे आप रोने लगेंगे कि भाई ये क्या करके रख दिया है। मतलब आप कभी इंडस्ट्रियल टाउन में गए हो, वहां पे कचरा पड़ा रहता है, ठीक है, इंडस्ट्री तो है, बहुत गंदगी पड़ी रहती है, वो हालत हो गई है। तो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। 2021 में सबसे खतरनाक अटैक हुआ था चाइना की बस पे, 13 इंजीनियर जो हैं वो मारे गए थे। यही दासू में ही हुआ था, ठीक है ना, दासू में ही हुआ था और एक बच्चा मारा गया था। लेकिन अभी जो रिसेंट अटैक्स है दोस्तों, एक दिन में 3-3 अटैक हो रहे हैं। फरवरी में, खाली फरवरी में 118 अटैक्स हुए हैं, जिसमें 97 लोग मारे गए हैं। इतने अटैक कभी भी पाकिस्तान ने आज तक देखे ही नहीं। वक्त आ गया पाकिस्तान का दोस्तों, क्योंकि जिन आतंकवादियों को इन्होंने पाला, आज वही पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। तो अब यहां पे साउथ वेस्ट पाकिस्तान, ग्वादर पोर्ट पे अभी हमने वो लेक्चर लिया था, बलोचिस्तान में, वहां पे भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है। हमला किया, तगड़ा हमला किया, सोल्जर्स मारे गए। आप समझ रहे हो,
सिक्योरिटी सोल्जर्स 8 मिलिटेंट्स, तो जो 8 मिलिटेंट्स वो तो मार दिए गए, वो माजिद ब्रिगेड के थे। अब माजिद ब्रिगेड के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि ये भाई जो माजिद सीनियर थे 1973 में, 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, बलूचिस्तान की कहानी मैंने पूरी कवर की है, ठीक है। जिनको नहीं पता मैं तो बता दूं कि बलूचिस्तान चार ट्राइब्स में वो डिवाइडेड था, ठीक है ना। तो यार खान मोहम्मद जो थे वो कलात के जो सबसे इंपॉर्टेंट, लाजबेला, कलात, मकरान और एक और वो था, क्या नाम है, तो ये 4 प्रोविंसेस, 4 ट्राइब्स में जो है वो डिवाइडेड था। तो यार खान जो थे उन्होंने कहा कि भाई देखो हमको आजाद रहना है। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला ठीक है तुम आजाद रहो। 11 अगस्त को साइन भी हो गया। लेकिन उसके बाद जब ये बात पता चली, क्योंकि इधर मोहम्मद अली जिन्ना भारत के दूसरी चीजों पे फोकस कर रहे थे, जब ये बात पता चली कि कहीं ना कहीं रिवोल्ट हो सकता है और बाकी के ट्राइब जो है वो पाकिस्तान से मिलना चाह रहे हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने गिरफ्तार करवा दिया। तब से लेकर अभी तक बलूचिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान को अपना पार्ट माना ही नहीं है। बोलते हैं कि भैया तुम मुस्लिम, हम मुस्लिम अलग हैं, हमको अपने में मत जोड़िए, हम अलग हैं। आप समझ रहे हैं? तो यहां क्या हो रहा है, यहां पे बलूचिस्तान में सबसे खतरनाक इंसर्जेंसी का फेज आज है और एक बार 1973 में शुरू हुआ था। तो वहां पे जो माजिद सीनियर हैं, जब जुल्फिकार अली भुट्टो जो हैं भारत से भीख मांग के वापस गए थे पाकिस्तान और बहुत डींगे हाँक रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो बलूचिस्तान में बहुत बड़ा रिवोल्ट पैदा हुआ कि जैसे बांग्लादेश आजाद हुआ वैसे हम भी आजाद हो जाएंगे। तो वहां पे ग्रेनेड लिया, पेड़ पे चले, बोला बेटा एक बार भुट्टो की गाड़ी आएगी मार के फोड़ डालेंगे सब। तो अब क्या हुआ कि इधर माजिद सीनियर पेड़ पे थे, जुल्फिकार अली भुट्टो की गाड़ी आई मार्च 1973 और फेंकने जा रहे थे, ग्रेनेड उनके हाथ में बर्स्ट कर गया, उनकी वही मौत हो गई। फिर उसके बाद माजिद जो थे वो जूनियर आए, ठीक है, इनके भाई, वो 2010 में पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए, फोर्सेस के साथ लड़ते हुए मारे गए। तो माजिद ब्रिगेड एक सुसाइड ब्रिगेड है, ठीक है, कि जब इन लोगों ने हमारे लिए जान दी है तो अब हमको बलूचिस्तान को आजाद कराना है। उन्होंने वो बलूचिस्तान में जो खतरनाक हमले हो रहे हैं वो ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। सुसाइड ब्रिगेड में डेंजरस क्या होता है ना, जो ये आत्मघाती हमले होते हैं कि आप इनको हरा नहीं सकते। चित भी इनकी पट भी इनकी, क्योंकि ये मरने आए हैं। आप क्या मार दोगे, ज्यादा से ज्यादा मरने ही आते हैं ये, ठीक है ना। टीटीपी की अपनी सुसाइड ब्रिगेड है, बोला कि हाँ मारो, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी पे हमला करती है। तो आप इनको हराओगे कैसे? और यही ग्वादर में हुआ, ये मरने ही आए थे। तो मिलिटेंट्स ने बहुत सारे बॉम्ब जो हैं वो डेटोनेट किए, शूटिंग से पहले तड़ धमाका किया, खूब जगह, 10-15 जगह तो ग्रेनेड मारे। उसके बाद जो है वो शूटिंग की गई है, तुरंत जो है वो 2 सोल्जर्स मार दिए गए। ये तो आर्मी ने बोला है। बलूचिस्तान की बात करें तो भयानक कैजुअलिटी यहां पे देखने को मिली है। 25 मार्च को फिर नेवल एयरबेस पे अटैक होता है और जिस दिन नेवल बेस पे अटैक हुआ, पीएनएस सिद्दीकी पे अटैक हुआ, उसी दिन शाम को ही, दोपहर में ही यहां पे 5 चाइनीज नेशनल्स को मार दिया गया। इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी काम कर रही है, ऊपर खैबर पख्तूनवा में टीटीपी जो है वो काम कर रहा है। दोनों क्या साथ में मिले हुए हैं? वी डोंट नो। दोनों के एम अलग है, बिल्कुल अलग है। तो अगर हम बात करते हैं, नेवल एयरबेस इसलिए सिग्निफिकेंट था क्योंकि ये सीपेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत पैसे जो हैं वो चाइना डाल रहा है। तो एक तरीके से यहां के लोगों ने चाइना को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, कि हम चाइना को अपने पास में नहीं आने देंगे। ये बीआरआई की वजह से ये चाइना पाकिस्तान को खरीदता जा रहा है। तो जितनी भी स्ट्रैटेजिक साइट्स है पाकिस्तान में, जो भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स थोड़ी बहुत पाकिस्तान की हो रही है, इन साइट्स की वजह से लोग जो हैं, यहां पे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन इन सबको टारगेट किया जा रहा है, आर्मी ने कहा है, और चुन चुन के मारा जा रहा है। बलोच सेपरेटिस्ट का हाथ है। इस समय पाकिस्तान एक तो इस्लामिस्ट कट्टरवाद से जूझ रहा है, इस्लामिक टेररिज्म, और दूसरा जो है यहां पे इस्लामिक टेररिज्म तो है ही है, दूसरा यहां पे इंसर्जेंसी है। आप समझ रहे हो? इंसर्जेंसी मतलब आंतरिक दिक्कत। अब यहां आंतरिक दिक्कत में क्या है? बलूचिस्तान, सिंध, यस, पंजाब को छोड़ दे, पाकिस्तान पंजाब, बस वहां के पंजाबी, पाकिस्तान का पंजाब जो है, इन्हीं को ही तो प्रेफरेंस मिलती है। और मिलती किसको है? बाकी तो एरिया भाड़ में जाए। तो अब यहां ये चीज जो है वो अब खत्म होती जा रही है कि अगर तुम हमको सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करोगे तो हम भी तुमसे आजादी जो है वो ले लेंगे। लोकल रेसिडेंट्स जो हैं उन्होंने कहा है कि देखिए, जो अथॉरिटीज है वो पोर्ट सिटी को उन्होंने फेंस करना शुरू कर दिया है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि लोगों को वहां पे जाने ही नहीं दिया जा रहा है। लोगों का जो शहर था उस शहर को ही दूसरे देश को बेच दिया है। तो जहां पे पहले उनका हक हुआ करता था, आज वहां पे चाइना तंबू गाड़ के बैठ गया है।
तो ट्विन इमरजेंसी देखने को मिल रही है, एक तो इस्लामिस्ट और दूसरा एथनिक मिलिटेंट, जिनको आजादी चाहिए। बलूचिस्तान आजाद होगा, खैबर पख्तूनवा आजाद होगा, तो बचा क्या? तो पाकिस्तान एक बार तो टूट ही चुका, दोबारा टूटेगा हम। लेकिन देखिए, ये पाकिस्तान कोलैप्स नहीं होना चाहिए, उसका रीजन है, अगर पाकिस्तान कोलैप्स हुआ तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो ये न्यूक्लियर वेपन जाएंगे सीधा आतंकवादियों के हाथों में, और अगर आतंकवादियों के हाथ में गए तो पता है क्या होगा? पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये तो पागल है, ये तो कुछ भी कर देंगे। लोगों को, देशों को यहां पे सीधा आतंकवादियों से डील करना होगा, इसीलिए पाकिस्तान को इतने पैसे मिल जाते हैं। पाकिस्तान, पूरी दुनिया पाकिस्तान को डूबने नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तान ने खुला बोला कि हम न्यूक्लियर स्टेट है भैया, देखो हम डूबेंगे तो सब डूबेंगे, ये चीज है। तो यहां पे एक सिक्योरिटी जो चाइनीज वर्कर्स की है, काफी ज्यादा कंसर्न में रहा है, क्योंकि चाइना को कोई भी अपने दूसरे देश के लोगों को कैसे कोई बर्दाश्त कर लेगा? आप पंजाब में करके दिखाओ, ये पाकिस्तान के पंजाब में आप करके दिखाओ, ईंट से ईंट ना बजा दी, तब देखो। क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान में क्या ही, हम सदियों से बलूचिस्तान को दबाते आए हैं, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। खैबर पख्तूनवा में भी यही। लेकिन दोस्तों, अब फर्क पड़ रहा है। चाइना के वर्कर्स यहां पे काम नहीं करना चाह रहे, डर के मारे उनकी गिग्गी बन गई है कि भैया एक और अटैक आएगा, हमको कौन बचाएगा? तुम लोग तो निकल जाते हो, मरते हम हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा ही होता रहा दोस्तों, तो सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है जो डिले चल रहे हैं। सीपेक इज डिलेड, तगड़े तरीके से डिलेड। 2019 में बलूचिस्तान प्रोविंस में मस्त होटल था, वहां पे जो सी पोर्ट ग्वादर में मार दिया, वहां पे 8 लोगों की होटल में घुस के मार दिया। चाइनीज काउंसुलेट पे हमला हुआ। 2020 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे चाइनीज कंपनी जो है वो लिस्टेड थी, खत्म। और 2021 में हर साल जो है वो चाइना पे हमले हो रहे हैं। चाइना कह रहा है कि भैया देखो, जो हुआ बहुत गलत हुआ, और हम चाहते हैं कि प्रोब की जाए, ये टेररिस्ट अटैक है, 26 बॉम्बिंग जो है वो हुई है, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, मेजर्स ले। ये क्या मेजर्स ले भाई? आपको पता नहीं है कि ये होते रहेंगे? पाकिस्तान सरकार के हाथ से निकल चुके हैं सब, आर्मी से निकल चुके हैं सब। अरे आपको मैं बताऊं कि अभी मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया था कि इमरान खान, अब देखिए पश्तून जो है ना, पश्तून वो राइज हो रहे हैं, ठीक है ना, और एक बार ये उठ गए तो खेल खत्म। और इनमें अब इमरान खान एक पश्तून है। इमरान खान पहली बार आर्मी को सीधी टक्कर दे दी। जो वहां का मिलिट्री है, वहां के कंपाउंड में घुस के, क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, मुश्किल थी, उनके मोर उड़ा लिए, ड्राई फ्रूट्स ले घर में घुस के लूट के ले गए, आर्मी के ऑफिसर्स के घर में घुस गए। ये हालात हो गए थे। कैसे निपटोगे आप? ये आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट पाकिस्तान का सबसे ज्यादा 26.7%। आप ये समझिए कि सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है। पाकिस्तान का जो 57% रेवेन्यू है, आप विश्वास करोगे, आप 10,000 कमा रहे हो, 5,000 लोन का इंटरेस्ट दे रहे हो, 5,000 किस्त कट जा रही है, तो बचा क्या आपके पास? ऐसे ही श्रीलंका डूबा था, श्रीलंका का फिर भी पाकिस्तान से कम है। अब आप बोलेंगे सर ये बच कैसे गया, पाकिस्तान जी कैसे रहा है? ये तो वेंटिलेटर पे, इसको तो एक्सपायर हो जाना चाहिए था पैसा। मैंने बताया ना, पाकिस्तान को कोई डूबने नहीं दिए देने दे। और बाकी ये देख सकते हैं कि सब लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, बुरी हालत है। अफ्रीका में हमको देखने को मिल रहा है। तो 98% जो चाइना की डेवलपमेंट फंडिंग है, ये जनरल लोन्स है, ठीक है ना, जनरस लोन्स है, कि चलो इट्स नॉट जनरस लोन्स, ठीक है ना। 2% जो है वो ग्रांट है, बाकी सब लोन दिए हैं चाइना ने। चाइना ने कोई फ्री खैरात नहीं बांट रखा है कि पैसे ले लो, हमने सब इंटरेस्ट है। 98% जो चाइना ने दिया है, चाइना पैसे वापस लेगा, वरना तुम्हारे पूरे देश को ले लेगा। तो 2% खाली ग्रांट वांट दिए हैं कि चलो थोड़ा बहुत दिखाने के लिए करना पड़ता है, बाकी सारे के सारे लोन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये हमको यहां पे देखने को मिल रहा है। सीपेक 2013 में लॉन्च किया गया था, $25 बिलियन, और बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, सब जाता हुआ दिख रहा है तिलंडी में, कुछ नहीं, नथिंग इज हैपनिंग। तो टोटल चाइनीज डेवलपमेंट अगर फाइनेंस पोर्टफोलियो की बात करें, $70 बिलियन था ना, कुछ नहीं, 8% खाली असिस्टेंट हुआ इसमें से। कहीं पे कुछ कोई एक प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं है जो पूरा हुआ हो। $14 बिलियन की फाइनेंस कमिटमेंट की गई थी। 2017 में बोला गया था कि हाँ बहुत ज्यादा पैसा आएगा। 2018 में डिक्लाइन हुआ, फिर अमाउंट को इंक्रीज किया गया, लेकिन फिर अभी हम देख रहे हैं कि जो एवरेज इंटरेस्ट रेट है लोन से, वो 3.72% है। मतलब आपको इतने % पे तो पैसा देना ही देना है। तो अभी अगर बात करते हैं, तो जो पब्लिकली ग्रांट डेट है वो लगभग $67.2 बिलियन पे है, और आउटस्टैंडिंग, मतलब इतना तो पैसा आपको चाइना को देना ही देना है। तो 20% जीडीपी का है, इतना तो पैसा ही नहीं है चाइना के पास, पाकिस्तान के पास देगा कहां से?
लोन आप ले रहे हो, आईएमएफ आपकी मदद कर रहा है, तभी तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमको भारत की मदद चाहिए, भारत से बिजनेस करना है हमको। वो समझ गया है कि बुरी हालत हो गई है, और यही गुस्सा जो है ये लोगों में दिख रहा है कि खरीद लिया गया है पाकिस्तान को चाइना द्वारा, हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा किया गया है। पाकिस्तान अभी भी इस नींद से जागा नहीं है। पाकिस्तान कहता है ये भारत की बात है, ठीक है। नवाज शरीफ कहता है नहीं नहीं ये तो भारत ने किया, ठीक है, ये तो अमेरिका ने, वो कहते हैं कि वो तो अमेरिका ने किया। कॉन्डोलेंस यहां पे बोला कि बहुत दुखद घटना है, लेकिन ये एक्चुअली हमने नहीं किया है, ठीक है ना। ये पूरा सपोर्ट जो है वो बाहर से आ रहा है, बलूचिस्तान को बाहर से सपोर्ट आ रहा है, इसलिए तो इसमें हम क्या करें। तो ये चीज है। तो यहां पे पाकिस्तान, ये अगेन ये वही इश्कदार है जिन्होंने कहा था कि भारत अभी जस्ट कि भारत से ट्रेड हमको रिज्यूम करना है, और ये कह रहे हैं कि हम मिलिटेंट से फाइट करेंगे। करो, किसने रोका है। लेकिन मिलिटेंट ये मार मार के भगा रहे हैं इनको, और एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस में हमको भयानक राइज देखने को मिला जब से तालिबान आया है। 2021 के 2021 से ही दोस्तों पाकिस्तान में दिक्कतें पैदा हुई हैं। पाकिस्तान को लगा तालिबान आ गया सब बढ़िया, सब चंगासी, हमने तालिबान पे कंट्रोल जमा लेंगे। तालिबान किसी के कंट्रोल में रहेगा, वो तुम्हारा यूज कर रहा था आने के लिए। तालिबान ने सोवियत को भगाया, अमेरिका को भगाया। अफगानिस्तान इज द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, ठीक है, और तुमको भगा रहे। तुम कहां से, तुम समझ ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं पाए। ये लोग इतने पागल लोग, समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ हमारे साथ। अमेरिका इतनी सुपर पावर, तालिबान से सत्ता छीनी, तालिबान को ही वापस कर दी। कमाल ही हुआ, तालिबान से सत्ता छीन के तालिबान को ही दे दिया, और पाकिस्तान उछल रहा था अरे वाह ओके ओके ऐसे, ठीक है। लेकिन यहां पे पाकिस्तान मेरा छोटा भैया, वो सब उसकी हालत बैंड बज गई, समझ रहे हो। तो भारत जो है वो भी इसका विक्टिम रहा है, और भारत कई बार बोलता रहा है कि भाई ध्यान से, ठीक है। लेकिन भारत ने फिर भयानक हमले किए, उरी स्ट्राइक की, बालाकोट, और अब भारत ने एक तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा ली। भारत ने जो हमले किए ना, पाकिस्तान डर गया, ये पता पक्की बात है। इमरान खान ऊपर से नीचे तक कांप रहे थे। रात में फोन किया कि मोदी जी कहां हैं, उनसे बात करनी है। बोला कि नहीं। अगले दिन अभिनंदन को छोड़ दिया था, मिसाइल तैनात कर दी थी, खत्म हो जाता उस दिन पाकिस्तान। लेकिन वही बता रहे हैं ना कि जब भारत ने रिटेलिएट किया तो फिर पाकिस्तान की अब हिम्मत नहीं है। लेकिन चाइना क्या ऐसा करेगा? चाइना चाह के भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान हेवी प्राइस जो है वो अब पे कर रहा है, जिस जो उसने टेररिस्ट को हार्बर किया है। और अब आप ये देखिए कि 15 से 24 पिछले साल में वायलेंस देखने को मिला है, 789 टेरर अटैक्स देखने को मिले हैं। हर दिन एक टेरर अटैक हो रहा है, अगर आप एवरेज देखो, हर दिन नहीं, एक नहीं, 365 दिन तो आप देख लो, हर दिन 2 टेरर अटैक हो रहे हैं। एक इसकी बात करें, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो आप ये समझिए कि हालात क्या है, ठीक है। चाइना को यहां पे पूरी तरीके से नकार दिया है। बाकी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, सबसे ज्यादा वायलेंस आपको यहां पे भी देखने को मिला है। पंजाब में वायलेंस पाकिस्तान के पंजाब में कम देखने को मिला है। 90% जो फेटेलिटीज और 84% जो अटैक्स है वो आपको इन्हीं एरियाज में देखने को मिले। पंजाब और सिंध जो है वो पीसफुल रहे हैं, बट फिर भी 8% जो फेटेलिटीज यहाँ पे, जैसे पेशावर में हमला हुआ, पेशावर कराची में हमला हुआ, वहाँ के पुलिस हेडक्वार्टर में, वहाँ पे भी। कराची में एक दिक्कत ये है कि वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो ये लूट मारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो देखेंगे जो होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय पाकिस्तान जो है वो जो उसने बोया वही वो झेल रहा है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।